केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय संगठन 2020 में ये भर्ती आपकी नहीं करा पाए और अब जो वैकेंसीज का ब्यौरा है, जिस तरीके से संगठन के लिए वैकेंसीज ने डिटेल्स दी है, तो इन भर्तियों के लिए आपके 3 प्रकार की पदों पर ये जो है नियुक्तियां होंगी, मुख्य रूप से टीचर्स के। हालांकि इसमें वाइस प्रिंसिपल और आपके जो प्रिंसिपल हैं उसकी पोस्ट भी खाली है, लेकिन उसकी जो भर्ती है वो आपकी इस तरीके से नहीं होगी। उसकी भर्ती जो है यूपी पीएससी के माध्यम से आपकी अलग तरीके से कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपकी लाइब्रेरियन और क्लर्क और आपकी जो 4th ग्रुप के पद हैं वो भी यहीं से भरे जाएंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मेन जो है वो आपको टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी देने का है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज के बारे में। तो देखिएगा, जो भी आपके खाली पद हैं वो भरने का आदेश दिया गया है और इसके लिए विज्ञापन की यदि तारीखों की बात की जाए तो वो जल्द ही यहाँ पर, जैसा कि आपकी सीटेट की प्रक्रिया भी चल रही है, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको यहाँ पर मार्च में देखने को मिल जाएंगे। मार्च माह में आपको जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएंगे और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म के लिए वो आयोग आपको एक डेट देगा निश्चित, 1 महीने का लगभग आपको टाइम मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है आपके लिए एग्जाम्स की तिथि अहम। तो यहाँ पर जो एग्जाम्स है वो जिस तरीके से कराता है, केवीएस के एग्जाम्स होते हैं, तो वो 2 या 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम्स हो जाता है जब आपका फॉर्म भरा जाता है। तो इसकी संभावना यही है कि एग्जाम्स आपका जून के अंतिम सप्ताह में हो जाए या फिर आपका जुलाई में हो जाए और आपका जो रिजल्ट है और पूर्ण रूप से जो नियुक्ति है वो दिसंबर 2021 में आपकी यहाँ पर कर दी जाएगी। जोन से विद्यालय में भी आपकी नियुक्तियाँ होंगी। तो ये महत्वपूर्ण तिथियाँ थी जो एक अनुमानित हैं। बात कर लेते हैं इसकी किस प्रकार की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है। यदि बात की जाए प्राइमरी टीचर्स के संबंध में तो 5341 पद यहाँ पर खाली हैं, जिसके लिए यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए 2 प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। पहली नंबर 1 होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जिसमें जो है आपसे 2 प्रकार की डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। एक तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर जो आपकी परसेंटेज है, यानी कि नंबर 1 में यूजी की आपकी जो मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% अंकों के साथ। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है छूट दी जाती है और आपका जो परसेंटेज मार्क्स है वो 45 तक का आपका काम कर जाता है। यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि टीचिंग के लिए आवश्यक जो होती है बीएड हो या आपके लिए डीएलएड हो, दोनों में से कोई सी भी एक परीक्षा आपने सही तरीके से क्वालिफाई किया हो। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये जो परसेंटेज की मार्किंग है ये 45% आपकी रखी जाती है। तो या तो आपने बीएड किया हो या डीएलएड किया हो या कोई भी आपने डिप्लोमा किया हो जो आपका टीचिंग से संबंधित है और कम से कम 2 वर्षीय आपका हो, तो ऐसा डिप्लोमा आपको जो है मांगा जाएगा, तो आपको जो है इसमें मान्य किया जाएगा। यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशंस को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी स्तर का, यानी कि प्राइमरी जो आपका लेवल होता है उसका आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने क्वालिफाई किया हुआ हो सीटेट। प्राथमिक स्तर का जिनके पास सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो इस भर्ती में जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी जो है नया आपका रिजल्ट आने वाला है, जो 2020 का सीटेट था वो 2021 में हो पाया 31 जनवरी को। उसका रिजल्ट जो आएगा, जो कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई कर लेंगे वो भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात की जाए टीजीटी के संबंध में 2976 पद यहाँ पर रखे जाएंगे और इसके लिए आपके लिए वही नेसेसरी कंडीशन लागू रहेगी। यूजी में 50% आपके होना चाहिए, एससी या एसटी है तो आपके लिए यहाँ पर रखी जाएगी 45%।
साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा डीएलएड को या डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है टीचिंग के क्षेत्र में, उन लोगों को मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, या एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं और उनके 45% से अधिक मार्क्स हैं, तो वो भी इसमें टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी और तीसरी आपकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि जूनियर स्तर का, जूनियर लेवल का आपका जो सीटेट होता है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए क्वालिफाई नेचर का। इसमें कोई परसेंटेज आपसे नहीं मांगी जाती है सीटेट में, ये एक क्वालिफाई नेचर की सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है पीजीटी और टीजीटी के लिए एग्जाम्स दे पाओगे। हालांकि पीजीटी में आपका सीटेट नहीं मांगा जाता है, इसमें क्या है यूजी में तो आपके मार्किंग वही रहेगी जो आपकी यहाँ पर आपके लिए पीआरटी और यहाँ पर टीजीटी में रही है, यानी कि 50% आपके पास होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास देखेगा यहाँ पर भी बीएड की ही रखी जाती है। और तीसरी जो क्वालिफिकेशंस है यहाँ पर रखी जाती है जो अलग है दोनों से, वो है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, यानी कि पर स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप मास्टर डिग्री भी बोलते हो। और इसमें भी आपकी जो परसेंटेज है कम से कम 50% आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें कर पाओगे। एससी और एसटी के लिए वही 45% है। और इसी के साथ साथ आपके पास ये जूनियर या प्राइमरी लेवल का सीटेट है तो वो पीजीटी में आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल अगली जो क्वालिफिकेशन जोड़ी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएट जोड़ी गई है, सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के संबंध में। पार्ट आपके एग्जाम्स के लिए होंगे। इसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है कि पार्ट 1 में आपसे जो है केवल 70% पूछे जाएंगे और 70 अंकों के ये होंगे। और ये जो पार्ट हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि इसमें से आप जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। इसमें क्या है कि बाल विकास और मनोविज्ञान के क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे और 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हिंदी भाषा के क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक इसके लिए निर्धारित है। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के इन 6 सब्जेक्ट के आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंक का ये पेपर आपका होगा पार्ट 1 से। पार्ट 2 से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, जो आपने ग्रेजुएट स्तर पर सब्जेक्ट चुने हुए होंगे उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पर कुल मिलाकर के आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 अंकों का होगा। इसमें पार्ट 2 जो होगा आपका वो आपके सब्जेक्ट होंगे जो आपने ग्रेजुएट में चुना था। यानी कि यदि आपने ग्रेजुएट की है हिंदी लैंग्वेज से तो आपके जो है 80 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज के आएंगे। आपने ग्रेजुएट की है बीएससी वगैरह किया है गणित के साथ तो गणित के होंगे, विज्ञान के साथ किया है तो विज्ञान के होंगे, या अन्य किसी सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट तो पीजीटी के लिए वो 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए आपका सिलेबस निर्धारित है। कुल मिलाकर के 150 अंकों का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 150 अंकों में से आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। इसके लिए आपका जो इंटरव्यू भी होगा वो कट ऑफ में जो आपको सूचीबद्ध किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और तब आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर केवीएस के संबंध में आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।